नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम रिहर्सल पर आपका स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ही खास मुद्दा लेके आया हूं जो कि स्टूडेंट्स, गार्जियन सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। आने वाले भविष्य में कैसी शिक्षा नीति होगी, कैसे बच्चे लोग पढ़ाई करेंगे, इसके लिए आज का क्लास जो है बहुत ही अहम होने वाला है। तो आप लोग क्लास में बने रहिए, ठीक है। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आते हैं कम टू दी पॉइंट। मुद्दा यह है कि नई शिक्षा नीति आई है 2020 का, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 का आई है जिसमें कहा गया कि किस प्रकार से आपको पढ़ाया होगा, किस प्रकार से आपका सिलेबस होगा। आने वाले भविष्य में बच्चे लोग किस प्रकार से प्रथम क्लास करेंगे, द्वितीय तृतीय मैट्रिक एंड ग्रेजुएशन या फिर वगैरह वगैरह जो भी, ठीक है ना, किस प्रकार से करेंगे, ये सारी जानकारी आपको आज मिलने वाली है। देखिए, शिक्षा नीति जब से आज़ादी हमें प्राप्त हुई है, ये तीसरी बार शिक्षा नीति चेंज होने जा रही है। सबसे पहले 1968 में शिक्षा नीति बनी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार थी। उसके बाद 1986 में शिक्षा नीति में सुधार हुई, जिसमें राहुल गांधी के पिताजी यानी कि राजीव गांधी की सरकार थी। तो 1986 का जो शिक्षा नीति आया था उसमें कुछ सुधार हुए थे 1992 में। पर आज जो 2020 में जो नया शिक्षा नीति आई है उसमें बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें से आपका जो MHRD मिनिस्ट्री है, जो कि अभी हमारे मानव संसाधन जो मंत्री हैं उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। उनका जो मिनिस्ट्री HRD मिनिस्ट्री, इसका भी नाम बदला जाएगा। इसका भी नाम बदल के अब इसे मानव संसाधन मंत्री नहीं कहा के इसे अब शिक्षा मंत्री कहिएगा आप लोग, ठीक है। पहले भी शिक्षा ही मंत्री कहा जाता था, पर जब से राजीव गांधी की सरकार बनी उस समय इसका नाम चेंज हो गया, और नाम चेंज होने के बाद से HRD मिनिस्ट्री कहने जाने लगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप HRD मिनिस्ट्री नहीं कहिए, अब आप इसको शिक्षा मंत्री कहिए, एजुकेशन मिनिस्टर, जो कि हमारे रमेश पोखरियाल निशंक है। आखिर नई शिक्षा नीति कैसी होगी, इस पर आज हम पूरा आपको सरल भाषा में समझाएंगे। एक एक बात को हम सुटेबल तरीके से आपके मनोमस्तिष्क में बैठाने की कोशिश करेंगे। तो आइए, इसमें है सबसे पहले नर्सरी से आते हैं। जैसे पहले क्या था, पहले 12 साल में आप लोग इंटर करते थे, 12 साल में आपका इंटर हो जाया करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपका इंटर जो है 12 साल में नहीं होगा बल्कि 15 साल में होगा। अब आप इंटर 15 साल में करिएगा, 12 साल में नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार इसमें आपको LKG, UKG और नर्सरी 3 को जोड़ा गया है, जिससे आपका 3 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप इंटर 15 साल में करिए, पहले 12 साल में करते थे, अब 15 साल हो गए। कौन कौन सा जोड़ा गया है? नर्सरी को जोड़ा गया है, UKG को जोड़ा गया है, LKG को जोड़ा गया है, 3 को जोड़ा गया है, जिसके तहत आप अब 15 साल में इंटर कर पाइएगा, ठीक है। अब इसमें किस प्रकार से जोड़ा गया है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला से लेके यानी कि नर्सरी से लेके 5 क्लास तक के बच्चे को उनका रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करना अति आवश्यक है, एकदम मस्ट है, ठीक है ना। रीजनल लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय भाषा, जो उनका क्षेत्रीय भाषा है उसी भाषा में उसको पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उसको क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा तो हिंदी और इंग्लिश का नामो निशान नहीं रहेगा। हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के माफिक पढ़ाया जाएगा, पर उनको उनका क्षेत्रीय लैंग्वेज में पहले मतलब नर्सरी से 5 क्लास तक क्षेत्रीय भाषा में उसे शिक्षा दी जाएगी। जैसे हम लोग का क्षेत्रीय भाषा मगही है, किसी का भोजपुरी है, किसी का उर्दू है, किसी का फलना, किसी का कुछ भी है, तो वो वही भाषा में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 5 क्लास के बाद बच्चे 6 क्लास में जाएंगे। 5 क्लास के बाद बच्चे 6 क्लास में जाएंगे। जैसे ही 6 क्लास में आप इंटर करिएगा तो 6 क्लास में आपको इंटर करते के साथ ही आपको स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाएगा, एकदम मस्ट है। स्किल डेवलपमेंट मतलब वही आपको कुछ बनाने सिखाया जाएगा, मतलब स्किल मतलब आपका स्किल को डेवलप किया जाएगा। जैसे आपको मोटर कार बनाना सिखाया जाएगा, लड़कियों को सिलाई मशीन सिखाया जाएगा, मतलब वगैरह ढेर सारा चीज, मतलब आपको जो है स्किल रूप से डेवलप करना है कि आप इंटर के बाद अगर निकले तो आपके अंदर कुछ ना कुछ हुनर हो, ठीक है। आप बाहर जाके भूखे पेट नहीं रहे, ठीक है। तो 6 में आप जैसे ही इंटर करते हैं आपको स्किल का कोर्स एकदम मस्ट है, करना ही पड़ेगा। अब दूसरा चेंज क्या आया है? दूसरा चेंज ये आया कि पहले आप लोग
10 के बाद डिसाइड करते थे इंटर में हम मैथ लें, क्या बोलते हैं, साइंस ले या आर्ट्स लें, पर अब ऐसा नहीं है। अब आपको 9 क्लास में जाने पर ही डिसीजन लेना होगा कि हम मैथ से साइंस करें या क्या बोलते हैं साइंस से करें या आर्ट्स से करें। पर इसमें भी एक चीज कहा गया है, जैसे पहले था कि इंटर में हम जाते थे तो जैसे साइंस में मैथ लिए तो मैथ में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री लेना अनिवार्य ही था। बायोलॉजी लिए तो बायोलॉजी में आपको मैथ लेना है या नहीं भी लेना है, ऐसा प्रावधान था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपका फेवरेट विषय मैथ है तो मैथ के साथ आप फिजिक्स, आपका मन है लेने के तो लीजिए, नहीं तो फिर आप 8 पेपर का कोई भी विषय ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर सिंगिंग का सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैथ के साथ आपको फिजिक्स लेना है या केमिस्ट्री लेना है या फिर कोई भी विषय लेना ही लेना है, ये जरूरी नहीं। अगर आप फिजिक्स लेते हैं तो फिजिक्स के साथ ये जरूरी नहीं होगा कि आपको मैथ लेना है और केमिस्ट्री लेना ही लेना है। आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, पॉलिटी भी ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। इस पर आपका कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगा। आपको जिस क्षेत्र में अच्छा लगता है, जो विषय आपको अच्छा लगता है, उसके साथ आप वो विषय को ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नई शिक्षा नीति में बात कही गई है। इसको अमली जामा बहुत ही जल्दी पहना दिया जाएगा और ये क्या बोलते हैं, हमारे देश में बहुत ही जल्दी लागू हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं, बात होता है 12 के बाद क्या होगा। 12 के बाद आप लोग जब ग्रेजुएशन में जाइएगा तो ग्रेजुएशन में आपको किस प्रकार से पढ़ाई करना है। तो भैया ग्रेजुएशन एक 4 साल क्या होगा, एक ग्रेजुएशन 3 साल का होगा। तो 3 साल का ग्रेजुएशन ऐसा ग्रेजुएशन होगा जिससे हम लोग को नौकरी लेना है। किसी भी नौकरी में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो होता है कम से कम ग्रेजुएशन रहता है। तो 3 साल का जो ग्रेजुएशन होगा आपको नौकरी पाने के लिए अति आवश्यक होगा। ठीक है ना। और जो 4 साल का ग्रेजुएशन करिएगा इंटर के बाद, वो 4 साल के ग्रेजुएशन में आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मन मुताबिक है। ठीक है, 4 साल का जो ग्रेजुएशन होगा उसमें आप रिसर्च, ठीक है ना, जो रिसर्च करना चाहते हैं वो 4 साल का ग्रेजुएशन लेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन लेके वो अपना रिसर्च करेंगे। और जो 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे उसको अगर आगे चल के एमए, एमएससी या कुछ भी करना हो, ठीक है ना, एमए, एमएससी कुछ भी करना हो, तो उसको एमए और एमएससी में मात्र 1 साल का पढ़ाई करना पड़ेगा और उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट दे दी जाएगी। ठीक है ना। ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता है, अगर वो ग्रेजुएशन 4 साल का कोर्स किया है, तो उसके लिए एमए और एमएससी का जो कोर्स है वो मात्र 1 साल का होगा। 1 साल के अंदर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर लीजिएगा। और जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएट कर लेते हैं, आपके लिए पीएचडी का दरवाजा खुल जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली उसमें एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और कहा गया कि आपको जो एमफिल किया करते थे वो एमफिल कोर्स को हटा दिया गया है। ठीक है, एमफिल कोर्स को हटा दिया गया। अब बच्चे लोग एक सवाल पूछेंगे कि बीएड का क्या हुआ है, आखिर बीएड का क्या हुआ। तो बीएड के बारे में भी हम आपको बताते हैं बीएड का क्या प्रावधान रखा गया है। बीएड का प्रावधान ऐसा है कि जितने भी बीएड कॉलेज हैं सारे बंद। अब क्या होगा बीएड के लिए, बीएड के लिए होगा जिस कॉलेज से आप इंटर के बाद, जिस कॉलेज से आप ग्रेजुएशन का डिग्री लेते हैं, वहीं पर आप ग्रेजुएशन का डिग्री 3 साल का ले रहे हैं। ठीक है, एक रिसर्च के लिए 4 साल का ले रहे हैं। अगर आप बीएड भी करना चाहते हैं, जिनको मन है कि आगे चल के हम शिक्षा में जाएं, शिक्षक बने, अगर वो बीएड करना चाहते हैं तो वो जो ग्रेजुएशन आपका जो होगा वो ग्रेजुएशन 3 साल का नहीं होकर बल्कि 4 साल का हो जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन कितने सालों की हो जाएगी, ग्रेजुएशन आपका 4 साल का हो जाएगा। और 4 साल में आपका ग्रेजुएशन होगा जिसमें आपका बीएड का भी सर्टिफिकेट आपके कॉलेज द्वारा प्रदान कर दी जाएगी। तो ऐसा है नया शिक्षा नीति। ठीक है, और जो बच्चे, एक बात और जो बच्चे जो हैं इंटर के बाद जो बच्चे लेना चाहते हैं, जैसे कोई बीटेक करना चाहते हैं, कोई एमटेक करना चाहते हैं, मतलब बीटेक मतलब डिप्लोमा कुछ लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ही परीक्षा होगा। और उस परीक्षा को जो ऑथराइज करेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑथराइज करेंगे। उस परीक्षा को ऑथराइज कौन करेंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक ही परीक्षा लिया जाएगा। एक ही परीक्षा से आप किसी भी इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात एक चीज और महत्वपूर्ण बात है कि कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन करते करते किसी की स्थिति खराब हो जाती है, फर्स्ट ईयर करने के बाद वो पढ़ाई छोड़ देता है, जिसके कारण उसका सारे का सारे ग्रेजुएशन का डिग्री निरस्त कर दिया, मतलब ग्रेजुएशन का डिग्री ही उसका खराब हो जाता है। ठीक है, ऐसा हम लोग में होता था। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के अनुसार ऐसा नहीं होगा। जो बच्चा बीए पार्ट 1 या बीएससी पार्ट 1 में पढ़ाई छोड़ दिए हैं तो उनके लिए
गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई है, ठीक है। वह स्कीम इस प्रकार से, अगर कोई बच्चा बीए, बीएससी, बीकॉम में फर्स्ट ईयर पढ़ाई करके छोड़ दिया है कोई किसी कारणवश, तो उसको बीए फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट का वैल्यू होगा, जहां भी आप नौकरी करिएगा उसका वैल्यू रहेगा, ठीक है। अगर बच्चा फिर से पढ़ने के लिए बीए पार्ट 1 छोड़ दिया है, तो 3 साल के बाद फिर से उसका मन में खुजली हुआ और फिर पढ़ने के लिए दौड़ पड़ा, तो सरकार ने कहा ठीक है फिर से आप पढ़ने आ रहे हैं, तो आपका ऐसा नहीं कि बीए पार्ट 1 में एडमिशन होगा, आपका जो बीए पार्ट 1 का सर्टिफिकेट के आधार पर आपका बीए पार्ट 2 में डायरेक्ट एडमिशन ले लिया जाएगा, ठीक है। अगर बीए पार्ट 2 में आप एडमिशन ले लिए, उसके बाद भी आपका कुछ प्रॉब्लम आ गया, पढ़ने का मन नहीं है, काम करने के लिए चले गए, तो आपको बीए पार्ट 2 करने के बाद आपको डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट आपको चिपका दिया जाएगा, ठीक है ना। बीए पार्ट 2 का डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बीए पार्ट 1 में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा बीए पार्ट 1 का, अगर आप बीए पार्ट 2 करते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट चिपका दिया जाएगा। अगर आप बीए पार्ट 2 पढ़ के कोई काम करना चाहते हैं या किसी काम में आप व्यस्त हो गए, आप बीए पार्ट 3 नहीं कर पाए, ठीक है, बीए पार्ट 3, बीएससी पार्ट 3 नहीं कर पाए, ठीक है। अगर आपका भविष्य में मन होता है कि हम बीएससी पार्ट 3 भी करें, तो आपका फिर से एडमिशन आप चाहिएगा, पार्ट 2 का सर्टिफिकेट डिप्लोमा दिखाइएगा, तो आपका पार्ट 3 में एडमिशन हो जाएगा और उसके बाद बीएससी पार्ट 3 का आपको डिग्री प्रदान कर दी जाएगी। तो ये है भैया नई शिक्षा नीति, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, इस परिवर्तन को आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। और पब्लिक स्कूल रहे चाहे प्राइवेट स्कूल रहे, दोनों में गुणवत्ता एक जैसी होगी, दोनों का सर्टिफिकेट का वैल्यू एक जैसा होगा, किसी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। और रही एक बात और ये जो हमारी जो क्या बोलते हैं शिक्षा जो थी, इस पर जो जीडीपी का हर साल जो खर्च होता था, हर साल हमारे देश में 4.43% जो है जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च किया जाता था, पर ये अब चेंज हो गया है। अब 4.43% पैसा खर्च नहीं होगी जीडीपी का, अब हर एक साल हमारे देश में शिक्षा पर हमारी देश की जीडीपी का 6% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे हमारा एजुकेशन सुदृढ़ हो सके। किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो वहां के बच्चों में शिक्षा का प्रसार करिए, ठीक है ना, क्योंकि शिक्षा ये एक ऐसा हथियार है जिसके सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं। गरीबी की काली रेखा को आप तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा अस्त्र शस्त्र है, ठीक है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप वही अंधकार में जीवन में रहिएगा, ठीक है। तो ये आपको 6% जीडीपी का बढ़ा दिया गया है, ठीक है। हमारे देश में इसलिए जीडीपी का 6% शिक्षा पर नहीं दिया जाता था, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान से तंग आते थे, जिस कारण हमारे देश का बहुत सारा पैसा डिफेंस में खर्च हो जाया करती थी, जिस कारण हम लोग अपना पैसा शिक्षा पर नहीं दे पाते थे। अब हमारा देश डेवलप हो रहा है, 2030 या 31 आते आते हमारा देश दुनिया का 3rd सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा, जिसके कारण हम लोग 6% पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि आगे चल के इंडिया को अमीर बनने वाला है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया नई शिक्षा नीति समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।